और खबर राजस्थान से। राजस्थान के जयपुर से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई। जयपुर में तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। पानी इतना भर गया कि कई दुकानें, घर, वाहन सब कुछ डूबे नजर आए। अब इस तस्वीर को ही आप देख लीजिए कि सड़क पर इतना पानी है कि गाड़ी के शीशे तक पानी वहां पर भी पहुंच गया है। अब सोचिए कि इस समय वहां पर गाड़ी में बैठे शख्स पर क्या गुजर रही होगी। अगर ऐसे में गाड़ी बंद हो जाए और शीशा लॉक हो जाए तो क्या होगा। जयपुर के मोहल्ला पन्नी गरान का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर जान हथेली पर डालकर गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी चलाई है। और ऐसे में देखिए धीरे धीरे वो इस गाड़ी को इस बहाव से निकालने का पूरी प्रयास यहां पर कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए इसीलिए प्रशासन बार बार सतर्क कर रहा है कि ऐसे स्थानों में ना जाएं जहां पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज हो। और ऐसे में गाड़ी ही वहां पर जाकर अगर फंस जाए तो इस तरीके का मंजर बनता हुआ दिखता है। लेकिन फिर भी यहां पर इस गाड़ी के देखिए पूरे सिर्फ आपको छत दिखेगी। हालांकि कहा यह जा रहा था कि ड्राइवर भी उस वक्त अंदर मौजूद था और वो धीरे धीरे करके इस गाड़ी को बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था। ऐसे में डराने वाला एक वीडियो है और सतर्क करने वाला भी वीडियो है कि इस तरीके की लापरवाही बिल्कुल भी ना की जाए, क्योंकि इस वक्त नदी नाले सब कुछ उफान पर हैं। ऊपर से बरसाती नाले भी उफान पर हैं। बारिश लगातार हो रही है। हालात कहीं पर भी किसी भी कदम पर बिगड़ सकते हैं, तो ऐसे में सावधानी सबसे बड़ा उपाय है। और उत्तराखंड में मानसून का कहर देखने को मिल रहा है। चंबा, कुल्लू, मनाली हर तरफ सैलाब ही की मार नजर आ रही है। सैलाब के कहर से मनाली में हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आता है। और देखिए आप किस तरीके से मनाली से ये तबाही की तस्वीरें सामने आई जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। सैलाब का ऐसा तूफान कि किसी को भी संभलने तक का मौका नहीं मिला और पलक झपकते ही सब कुछ नष्ट हो गया। तूफानी सैलाब मनाली में सब कुछ बहा ले गया। भारी बारिश और नदी नालों के उफान पर होने के कारण दर्जनों दुकान, मकान जमींदोज हो गए हैं। तो भयंकर तस्वीरें आप वहां से देखिए। नाले किस तरीके से उफान पर इस वक्त लगातार हैं। अपने साथ मिट्टी, इसके अलावा बड़े बड़े पत्थर, चट्टानों को भी वो बहा कर नीचे की तरफ ला रहे हैं, जो सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों के लिए पैदा कर रहे हैं जो निचले इलाकों में, निचले क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। और ऐसे में देखिए सारा पानी उनके घरों की ओर इकट्ठा हो रहा है, उनकी गलियों में इकट्ठा हो रहा है। और ऐसे में उनके लिए रहने खाने की समस्या तक भी एक बड़ी चुनौती पैदा कर रहा है। ये तस्वीर आप देखिए मनाली से, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मनाली में पर्यटक बहुत सारे जाते हैं, लेकिन इस वक्त कोई भी पर्यटक वहां देखने को नहीं मिल रहा। तो ये नगर। और एक बार फिर से अब आपको जयपुर की ही तस्वीर दिखाते हैं। जयपुर ले चलते हैं, जहां पर जयपुर में तेज बारिश की वजह से कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। पानी इतना भर गया है कि कई दुकानें, घर, वाहन सब कुछ वहां पर डूब गए हैं। अब इसी तस्वीर को आप यहां पर देखिए कि किस तरीके से सड़क पर कितना पानी वहां पर जमा है। गाड़ी के शीशे तक पानी में वहां पर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और आप सोचिए कि इस समय गाड़ी में बैठे शख्स पर आखिर उस वक्त क्या गुजर रही होगी। अगर ऐसे में गाड़ी बंद हो जाए और शीशा लॉक हो जाए तो वहां पर क्या होगा। जयपुर के मोहल्ला पन्नी गरान का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर जान हथेली पर डालकर गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी वहां पर चलाई है। तो देखिए ड्राइवर कहा जा रहा था कि उस वक्त उसी के अंदर मौजूद था, लेकिन उसकी गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है। अब ये मौका उसके लिए ऐसा था, देखिए ना वो बाहर निकल सकता है ना ही अंदर रह सकता है। तो क्या विकल्प उसके पास बचा है? कोई रास्ता यहाँ पर उसके पास नहीं बचा। लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे कोशिश की इस गाड़ी को निकालने की। और ऐसे में देखिए इस गाड़ी को निकाल पाया है, लेकिन ये मंजर सबसे भयानक, सबसे खतरनाक, और इसीलिए सतर्क और आगाह रहने के लिए बार बार प्रशासन यहां पर कह रहा है कि कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। नदी नाले उफान पर हैं, बाहर तभी जाएं जब बहुत जरूरत हो, नहीं तो घरों के अंदर ही रहें। नहीं तो आप भी फंस सकते हैं। आपके क्षेत्र में भी अगर बारिश है, लगातार वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, तो ये तस्वीर आपको भी सतर्क करती है। अगर आप ऐसी स्थितियों में फंसेंगे, बहाव इतना तेज पानी का होगा और आपको लगेगा कि आप गाड़ी निकाल ले जाएंगे, तो ये आपकी लापरवाही है, ये आपकी बेवकूफ़ी है। और ऐसे में आपको सूझबूझ के साथ अपना हर एक कदम यहाँ पर उठाना है, क्योंकि लगातार नदी नालों में जो उफान है वो अब शहरों की तरफ बढ़ चुका है। और ऐसे में शहर के शहर दरिया इस वक्त बन चुके हैं, टापू बन चुके हैं, सब जगह पानी का इतना तेज बहाव। अब इसी बहाव को आप महसूस कीजिए, इसकी आवाज आप सुनिए, डराने वाली एक आवाज। अगर ड्राइवर बाहर निकला तो भी उसकी जान जा सकती है।
अगर उसने वो गाड़ी के अंदर ही रह गया तो भी उसकी जान जा सकती है। यानी कि दोनों ही मौके ऐसे हैं, दोनों ही विकल्प उसके पास ऐसे हैं जिसमें उसकी जान को ही खतरा है। तो आप सोचिए, अगर आप इन परिस्थितियों में होते तो क्या करते? क्या आप गाड़ी से बाहर निकलते या गाड़ी के अंदर ही रहते, या इस बहाव का कम होने का इंतजार करते? आप करते क्या? आप भी सोचिए और इसी हिसाब से अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कीजिए। और बिल्कुल भी आपको इन परिस्थितियों में नहीं उलझना है, क्योंकि ये परिस्थिति आपकी जान तक ले सकती है। और उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी बारिश ने खूब तबाही मचाई है। नीति घाटी में आज सुबह बादल फटने से भारी तबाही हुई। नीति मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर तमक नाला के पास सड़क और पुल बह गया। लगभग 35 मीटर पुल पानी में बह गया है, जिससे 15 गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय से कट गया है, जिसके बाद लोग घाटी में फंसे हुए हैं। बीआरओ का यह कहना है कि वैकल्पिक मार्ग बनाकर सड़क को यातायात के लिए सुचारू किया जाएगा, लेकिन ऐसे में आप वहां पर देखिए, इसको सुचारू करने में भी उतना ही वक्त लगेगा, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा इस पुल का टूटकर नीचे गिर चुका है। तो ऐसे में दोबारा से ये पुल सुचारू हो अभी इतना संभव नहीं है, लेकिन आप देखिए कैसे एक पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे पानी में बह गया है, जिसके बाद अब वहां पर हालात खराब हो चुके हैं। कई सारी पंचायतों का आपस में संपर्क टूट गया है। उस छोर से इस छोर जोड़ने वाला ये पुल एकमात्र यहाँ पर था। अब कोई वैकल्पिक रास्ता इतनी आसानी से वहां पर बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए पहाड़ी इलाका है, बारिश हो रही है, नदियां उफान पर हैं, और ऐसे में वहां पर इन चुनौतियों के साथ किसी वैकल्पिक रास्ते को तुरंत तैयार करना किसी खतरे से कम नहीं है। और इतने कम समय में एक वैकल्पिक रास्ता तैयार करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और कोई भी अधिकारी न बीआरओ के न स्थानीय प्रशासन यहाँ पे हमें। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुना नदी इस वक्त उफान पर है, जिससे सयाना चट्टी में मोटर पुल के ऊपर पानी बह गया है और लोगों की चिंता वहां से बढ़ गई। नदी किनारे के होटलों और घरों में पानी घुस गया है, जिससे यहाँ पर लोग दहशत में हैं। प्रशासन की ओर से मलबे को हटाया जा रहा है, लेकिन तेज बारिश के कारण यमुना नदी में मलबा ऊपर से आकर फिर फैल जा रहा है। अभी तस्वीर आप देखिए, पुल के ऊपर देखिए कैसे पानी बह रहा है। लोगों के पास अब आने जाने का रास्ता नहीं बचा। अगर इस पुल से वो होकर जाएंगे तो कहीं डर उनको ये भी है कि इस बहाव के साथ ही वो ना बह जाएं। अब आप गौर से इस तस्वीर को देखिए, कैसे पूरे पुल को ये नदी अपने साथ निगलती हुई नजर आ रही है। इतना उफान इस नदी में है। सोचिए, इस पुल को तैयार किया गया था ताकि नदी के ऊपर एक ऐसा पुल तैयार किया जा सके जिससे दोनों रास्तों को जोड़ा जा सके, दो गांवों का संपर्क आपस में यहाँ पर रखा जा सके। लेकिन नदी में इतना पानी भर गया, इतना पानी भर गया कि पुल को ही वो अपने साथ निगलती हुई नजर आ रही है। दो तस्वीर आप देखिए, लोगों के घरों के अंदर तक ये पानी अब आ चुका है। दहशत में लोग इस वक्त हैं कि कहीं उनका घर ना ढह जाए, कहीं उनके घर में कोई कटान की स्थिति ना देखने को मिले, और ऐसे में फिर अपने ही घरों से लोगों को यहाँ पर पलायन करना पड़ेगा। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में देखिए, मानसरोवर यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड ने मुश्किलें यहाँ पर बढ़ा दी और अचानक बड़ी पहाड़ी दरक गई और देखते ही देखते सड़क पर मलबा भर गया। और वहीं उत्तराखंड के देखिए, पिथौरागढ़ में मानसरोवर यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड ने मुश्किलें लोगों की बढ़ा दी हैं और अचानक बड़ी पहाड़ी वहां पर दरक गई। देखते ही देखते सड़क पर भारी मलबा और बोल्डर गिर गए। इस हादसे से चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई है। मानसरोवर यात्रा मार्ग पर आए इस लैंडस्लाइड ने यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी कई सारी दिक्कतें उनको दे दी हैं। एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर कैसे नीचे गिर रहा है, उसके साथ देखिए पेड़ पौधे मिट्टी सब कुछ नीचे की तरफ को बहता हुआ दिख रहा है। और आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो इस वीडियो में आपको लोग सीटी बजाते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जब भी कोई बड़ी आपदा आती है तो लोग, क्योंकि गांव दूर दूर हैं, उनको आगाह करने के लिए लोग सीटी बजाकर उनको सचेत करते हैं। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में सैलाब का प्रचंड प्रहार जारी है। कई तस्वीरें अब तक आपने देखी। कुल्लू में भारी बारिश से जगह जगह नालों में पानी भर गया है। नाले के किनारे पैदल चलने वाले रास्ते में मिट्टी के साथ साथ कीचड़ फैल गई है और गाद मलबे की वजह से पैदल चलने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी दौरान कीचड़ में एक बाइक देखिए किस तरीके से फंस गई, जिसे बड़ी मुश्किल के बाद वहां से निकाला गया। दो व्यक्ति वहां पर पहुंचते हैं और इस गाद से बाहर निकालने की कोशिश इस मोटरसाइकिल को दोनों की ओर से यहाँ पर की गई। हालांकि बहुत मेहनत लगी, कड़ी मशक्कत यहाँ पर लगी, लेकिन गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया था।
गाड़ियां वहां पर फंस चुकी हैं, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, बड़े बड़े वाहन हो, सब कुछ वहां पर फंसे हुए हैं। क्योंकि अब जैसे जैसे धीरे धीरे अगर पानी सूख भी रहा है तो एक कीचड़ वहां पर बन जा रही है और कीचड़ के कारण भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आना जाना सब कुछ दूभर हो गया है। देखिए ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से घरों के अंदर तक और घरों की गलियों में देखिए आसपास वहां पर मोहल्लों की गलियों में कैसे पानी का तेज बहाव है। और देखिए ये बरसाती नाले हैं जो अचानक से यहाँ पर उफनने लगे हैं बारिश के कारण। अभी 2 तस्वीरें आपके सामने यहाँ पर आफत के सैलाब की किस तरीके से देखिए यहाँ पर कई तस्वीरें सामने आई हम आप तक रख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कुल्लू की तस्वीर है, एक मोटरसाइकिल वहाँ पर फंसी हुई है, उसको धक्का लगाते हुए 2 युवक दिख रहे हैं, लेकिन देखिए वो भी नाकाफी लग रहा है। इतनी ज़्यादा वहाँ पर कीचड़ जम गई है कि कीचड़ में गाड़ियाँ धंसती हुई अब नजर आ रही हैं और लोगों के लिए यही एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो भी जब वहाँ पर खड़े हो रहे हैं तो खड़ा होना भी वहाँ पर मुश्किल कार्य है, क्योंकि कीचड़ लगातार बन गई है, गाद वहाँ पर जमा हो गई है, नीचे पत्थर है, छोटी छोटी गिट्टियां हैं जो पैर में अगर चुभ सकती हैं तो उससे बड़ी तकलीफ भी लोगों को यहाँ पर पहुँच सकती है। ऐसे में वहाँ से गाड़ी निकालना, आना जाना, रोज़मर्रा के काम के लिए बाहर निकलना, सड़कों पर निकलना तो बड़ा मुश्किल है। और उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश से रुद्रप्रयाग में नदियां खतरनाक स्तर पर पहुंच गई हैं। जहां भी नजर जाती है हर तरफ सैलाब का तांडव नजर आ रहा है। बारिश की वजह से रुद्रप्रयाग जिले के कालीमठ घाटी में नुकसान की खबर है और यहां पर चिलोंड गांव में गौशाला मलबे में तब्दील हो गई, जिसमें 6 से 7 मवेशियों के मलबे में दब गए। स्थानीय निवासी विनोद राणा ने बताया कि मवेशियों को नुकसान हुआ है और इसकी सूचना प्रशासन को दे दी गई है। रुद्रप्रयाग की तस्वीर उत्तराखंड से आप देख रहे हैं किस तरीके से खतरनाक वहां पर सैलाब देखने को मिल रहा है। लोगों के घर टूट गए हैं, उनकी छतें गिर गई हैं, उनकी गौशालाओं को नुकसान पहुंचा है और गौशालाओं का मलबा जो नीचे गिरा उसमें कई सारे मवेशी, उनके कई जानवर, गाय, भैंस और बकरी वहां पर अक्सर पाए जाते हैं और उनको लोग चराने भी जाते हैं, उनको पालते हैं तो क्योंकि वही उनके लिए एकमात्र साधन है। उनका दूध बेचने से ही उनके घर में पैसा आता है। लेकिन देखिए कितना बड़ा नुकसान उनको वहां पर हो गया और उस मलबे के नीचे कई मवेशी दब गए।